भारत में स्पैम मैसेज की समस्या से हर स्मार्टफोन यूजर परेशान है। अब गूगल ने एयरटेल के साथ मिलकर आरसीएस स्पैम के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे गूगल और एयरटेल मिलकर स्पैम से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल भारत में आरसीएस यानी रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज में कैरियर लेवल फिल्टरिंग ला रहा है। इसका मतलब है कि अब स्पैम मैसेज भेजने वालों को रोकना पहले से ज्यादा आसान होगा। एलेक्स, आरसीएस तो व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप्स को टक्कर देने के लिए लाया गया था, लेकिन स्पैम भेजने वालों ने इसका भी गलत फायदा उठाया है। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में आरसीएस मैसेजिंग के जरिए बैंकिंग, इंश्योरेंस और कई तरह के प्रमोशनल स्पैम भेजे जा रहे थे। इससे यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी पर बड़ा असर पड़ा है। गूगल का एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करना इसीलिए भी खास है क्योंकि इससे नेटवर्क लेवल पर ही स्पैम को ब्लॉक किया जा सकेगा, जो ऐप लेवल फिल्टरिंग से ज्यादा असरदार है। अब अगला सवाल यही है कि बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी गूगल के साथ मिलकर इस तरह के समाधान अपनाएंगी या नहीं। फिलहाल एयरटेल के यूजर्स को इसका सबसे पहले फायदा मिलेगा। आरसीएस स्पैम का असर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में सस्ते डेटा और बड़ी आबादी के कारण समस्या ज्यादा गंभीर हो गई थी। आगे बढ़ते हैं एआई की दुनिया की ओर, जहां ओपन एआई और पेंटागन की डील ने हलचल मचा दी है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने खुद माना कि उनकी डील काफी जल्दीबाजी में की गई थी। पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा विभाग एआई कंपनियों के साथ किस तरह का समझौता कर रहा है और इसमें जल्दबाजी क्यों हुई? ओपन एआई ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एक समझौता किया, लेकिन ऑल्टमैन ने माना कि ये डील बहुत जल्दी और बिना पूरी तैयारी के हुई। इससे कंपनी की पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल उठे हैं। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेना के लिए कैसे किया जाएगा, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। ओपन एआई के इस कदम पर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है कि क्या प्राइवेट एआई कंपनियों को ऐसे फैसले खुद लेने चाहिए। एंथ्रोपिक जैसी दूसरी कंपनियां भी खुद को जिम्मेदार बताती रही हैं, लेकिन कानूनों की कमी के चलते उनके पास खुद को रोकने के लिए ज्यादा मजबूती नहीं है। टेक क्रंच एआई के रिपोर्ट के मुताबिक एंथ्रोपिक, गूगल डीप माइंड और ओपन एआई जैसी कंपनियां खुद ही अपनी सीमाएं तय कर रही हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। अब एंथ्रोपिक के क्लॉड चैटबॉट की चर्चा, जो पेंटागन विवाद के बाद अचानक ऐप स्टोर में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इस विवाद ने उसे खूब सुर्खियां दिलाई हैं। क्लॉड चैटबॉट की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ना दिखाता है कि एआई कंपनियों के विवाद भी उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। एंथ्रोपिक के लिए ये विवाद एक तरह से मार्केटिंग का मौका बन गया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्लॉड में ऐसा क्या खास है जो इतनी चर्चा में है। क्या आप भी क्लॉड चैटबॉट को ट्राई करेंगे या फिर ओपन एआई के चैट जीपीटी के साथ ही रहना पसंद करेंगे? अब बात करते हैं आज के यूजफुल टिप की। अगर आप थ्रिलर शोज के शौकीन हैं तो हेलो बच्चों नाम की नई वेब सीरीज का ट्रेलर 28 फरवरी को रिलीज हो चुका है। इस सीरीज को आप 6 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं। हेलो बच्चों में थ्रिल, सस्पेंस और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक, एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आज इतना ही। पूरी मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड में जुड़े सभी अहम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें ताकि आपको मिलती रहे टेक और एआई की सबसे भरोसेमंद और लेटेस्ट खबरें सिर्फ मॉर्निंग पल्स इंडिया पर।